एक बार फिर भाई विधानसभा 2017 के लखीमपुर खीरी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र इस बार भी ऐसा है जो कि पिछली बार भी खूब चर्चा में था और इस बार भी पूरी तरीके से चर्चा में है। इस विधानसभा क्षेत्र पर इस जिले से लेकर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। 143 कस्ता विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़ चुके सबसे युवा प्रत्याशी रहे सौरभ सिंह सोनू इस बार भी चुनाव मैदान में है। पिछली बार चुनाव न जीत सके सौरभ सिंह सोनू इस बार पूरे जोश व खरोश के साथ फिर से मैदान में है। पिछले बार की परिस्थितियों में इस बार की परिस्थितियों में अच्छा खासा अंतर भी है। हमारे साथ सौरभ सिंह सोनू जी, हम उनसे पूछते हैं पिछले चुनाव और इस चुनाव में उनको क्या अंतर दिख रहा है और किस तरीके से ये अपने विजय का रास्ता तय करेंगे। इस बार लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, कमल खिलाने के लिए लोग तैयार हैं। पिछली बार कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा रहे थे, इस बार सब लोग, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक जिम्मेदार जो हमारा गांव का वोटर है वो चुनाव लड़ा रहा है। इसलिए मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि चुनाव जीतेंगे। सोनू जी, ये बताइए पिछली बार आपके खिलाफ जो प्रत्याशी थे मैदान में उनमें मुख्य रूप से भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थी और सपा के प्रत्याशी तो विजेता रहे थे। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो इन समीकरणों में क्या पिछली बार से सपा इस बार आपको मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही है अपने मुकाबले? बिल्कुल मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही है। सपा और कांग्रेस पिछली बार अंदरूनी रूप से एक थे, इस बार खुल के एक रूप से आ गए। इसलिए सपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं रह गया, कोई विकास का मुद्दा ना उठाए, इसलिए परिवारवाद शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, ताकि उनसे 5 सालों का हिसाब न रह सके। सौरभ जी, बताइए कि इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या हैं और पिछले बार से कितने अलग हैं? हमारे मुद्दे तब भी वही थे, आज भी वही हैं। हम चाहते थे कि क्षेत्र का विकास हो, गांव में अस्पताल हो, गांव में स्कूल हो, अस्पतालों में डॉक्टर जाएं, स्कूलों में शिक्षक जाएं, और चाहते थे कि एक बड़ा सा स्टेडियम बने जिससे हमारे युवाओं को खेलने के लिए नए आयाम ढूंढने के अवसर मिले। सौरभ जी, ये बताइए कि पिछली बार के चुनाव में और अब की बार के चुनाव में आपने विकास को मुद्दा बनाया। लखीमपुर जिले के चुनाव में अगर पिछले परिणाम पर एक दृष्टि डालें तो विकास का मुद्दा नहीं दिखाई पड़ा, विशेष रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में। धौरारा लोकसभा क्षेत्र के परिणाम को अगर आप देखें तो उसमें जितिन प्रसाद ने तमाम सारे विकास कार्य कराने के बाद उसके बावजूद भी वो जितनी वोट से जीते थे 2009 का इलेक्शन 2014 में उतने वोट नहीं पा सके। दूसरी तरफ तहसील मितौली की स्थापना हुई समाजवादी पार्टी के समय में, लेकिन 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में लोगों ने नकार दिया और बीजेपी को आगे बढ़ा दिया। तो विकास की राह और विकास का मुद्दा कम से कम आपके क्षेत्र में तो बेमानी है। अब आप बताएं। आप लोग जानते ही हैं कि 2012 के चुनाव के पहले तहसील का प्रस्ताव पास हो गया था। तहसील हम लोगों ने अपने ही कार्यकाल में बनवा दी, प्रस्ताव मंजूर करा दिया था। उसके बाद से तहसील का प्रस्ताव पास हो गया था तो निर्माण उसका होना ही होना था। इसलिए जो सपा के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने करा दिया, वो कतई बेईमानी, कतई झूठ। जातिगत आधार पे हालांकि चर्चा बहुत अच्छी नहीं होगी यहाँ पर आपसे करना, लेकिन फिर भी तमाम दूसरे प्रत्याशी जातिगत आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप उस लड़ाई में कहाँ तक हैं और कहाँ तक आप प्रयास कर रहे हैं? इस बार जातिगत वोट है ही नहीं, सब कोई भाजपा को वोट दे रहे हैं, कमल को खिला रहे हैं, मोदी जी को जिता रहे हैं। क्या नोटबंदी ने कमल को कुछ मुरझाया नहीं? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। गांव का मतदाता इससे खुश है। नोटबंदी से सिर्फ उन्हीं को असर पड़ा है जो धन्नासेठ थे, पूंजीपति थे। कांग्रेस, सपा और बसपा जो हाथी पैसा खा के मोटा हो गया था, आज दुबला गया है, साइकिल पंचर हो चुकी है। कांग्रेस का हाथ, गरीबों के हाथ कुछ नहीं रहा। आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर हम चुनाव जीतेंगे तो युवाओं को रोजगार
किसानों किसानों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा। उनको गन्ना मूल्य का भुगतान दिलाएंगे, किसानों को सब खाद पानी की व्यवस्था दिलाएंगे, चिकित्सा मुहैया कराएंगे और रोजगार के अवसर युवाओं के लिए जाएंगे। नौजवानों को रोजगार, किसानों को गन्ने का भुगतान और क्षेत्र में तमाम सारी प्राथमिकताओं को लेकर सौरभ सिंह सोनू अपने क्षेत्र में डटे हैं और बतला रहे हैं कि अभी तक कई बार अपने क्षेत्र का पिछले 5 साल से लगातार संपर्क में है और दौरा भी कर रहे हैं। कोई ऐसा गांव, ऐसा दरवाज़ा नहीं छूटा जहां इन्होंने संपर्क न किया हो। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त सौरभ सिंह सोनू जीतने पर अपनी प्राथमिकताओं को प्रतिबद्धता के साथ दोहराएंगे और वादे पूरे करेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। हमारी उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बसपा के दिग्गज और रणनीतिकार रहे जुगल किशोर जी आज भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के दलित समाज के लिए एक ऐसा चेहरा है जो कि भाजपा के संगठन और भाजपा की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लखीमपुर जिले के कस्ता विधानसभा क्षेत्र से जुगल किशोर जी के पुत्र सौरभ सिंह सोनू चुनाव मैदान में हैं। सौरभ सिंह सोनू के चुनाव को देख रहे जुगल किशोर जी पर बाकी और क्षेत्रों का भी जिम्मा बना हुआ है। भाजपा इस चुनाव में कैसी चल रही है, भाजपा की क्या स्थिति बनेगी, नोटबंदी का क्या इस चुनाव पर असर रहेगा, हम पूछते हैं जुगल किशोर जी से। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 11 तारीख को जो रिजल्ट आउट होगा मतदान के बाद, मतगणना के बाद, वो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत ही नहीं भारी बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नोटबंदी के मामले में जहाँ तक एक लहर जैसी पैदा हुई कि उनका तो एजेंडा ही था 2014 में कि ब्लैक मनी को हम ला करके रहेंगे। जो डंप मनी पड़ी हुई थी वो खुल करके हमारे बैंकों में आ गई है और हमारी जिससे इस देश का विकास होगा और जनता जनार्दन को, चाहे वो कर्जे के मामले में हो, चाहे कर्जा माफ़ी का मामला हो, ब्याज माफ़ी का मामला हो, ब्याज रहित ऋण देना हो, इस सब मामलों में सरकार के पास पर्याप्त पैसा हो गया और अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। जनता जनार्दन बहुत खुश है इसको लेकर के, इसलिए जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। जुगल जी, आप भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है और प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, तो हम आपसे कस्ता विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ कुछ मुद्दों पे प्रदेश स्तर पे जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसका आपके कस्ता विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति की है। उनको मुस्लिम वोट इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम वोट न बंटने पाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया। जबकि कांग्रेस अपनी रणनीति में तब्दीली करते हुए वो अंतिम यात्रा अपनी कर रही थी और जैसे आपने भी देखा वो खाट पे आ गए थे। खाट पे तो अंतिम यात्रा होती है, खाट सभा करना शुरू कर दिए थे। साइकिल, जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, इतना ड्रामा हुआ परिवार के अंदर इतनी कलह पैदा हो गई कि पूरा उत्तर प्रदेश देख लिया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो लूट खसोट की है, हत्याएं कराई, बलात्कार कराया है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जंगल राज कायम हो गया। प्रदेश की जनता उससे त्राहि कर रही है और ये चाहती है कि जितनी जल्दी चुनाव आ जाए समाजवादी पार्टी को सबक सिखाया जा सके। कांग्रेस ने किसी से समझौता कर ले, भारतीय जनता पार्टी को वो रोक सके। कांग्रेस की बात करें तो कस्ता विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को लगभग 9% वोट मिले थे। कमोबेश यही स्थिति बाकी क्षेत्रों में भी रही। तो कस्ता विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस के इस वोट को सपा में जाने से रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस के साथ समझौता जब किसी ने किया है तो कांग्रेस को फायदा हुआ है, दूसरे को नहीं हुआ है।
बहुजन समाज पार्टी 96 में कांग्रेस के साथ समझौता किया था। मृत पड़ी कांग्रेस को संजीवनी मिली थी। कांग्रेस के कैंडिडेट को जरूर फायदा हुआ था, उनकी सीटें जीती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 96 में कोई फायदा नहीं हुआ था। इसलिए इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं। जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ जरूर उन्हें फायदा मिलेगा। घाट पर पहुंच चुकी कांग्रेस को इस चुनाव में गठबंधन में कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा, सपा को नहीं, ऐसा जुगल जी का विचार है, ऐसा उनका मानना है। उनका मानना है कि इस चुनाव में अल्टीमेटली अंततः भाजपा ही अपना परचम लहराएगी और गवर्नमेंट बनाएगी। धन्यवाद।